अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इजी पीओएस सॉल्यूशंस। आज हम रेस्टोरेंट पीओएस सॉफ्टवेयर का रिपोर्टिंग के बारे में समझेंगे कि ये इसमें कौन कौन सी रिपोर्टिंग, सेल्स रिपोर्टिंग के बारे में समझेंगे कि इसमें कौन कौन सी सेल्स की रिपोर्ट्स हैं। पॉइंट ऑफ सेल पे आते हैं तो ये हमें अब राइट साइड पे हमारे पीओएस रिपोर्ट्स का मेन्यू है। इसमें ये मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हैं। सबसे पहले वाली समरी इनकम रिपोर्ट है। समरी इनकम रिपोर्ट में यहाँ पे हमारे पास करंट डेट आ रही होती है, जो आपकी आज की डेट है, और आप इसे यहाँ पे स्क्रीन करते हैं तो ये आपको आज की सेल दिखाएगा। क्योंकि सिस्टम में आज की सेल नहीं है तो वो सिस्टम में आज में कोई सेल नहीं शो कर रहा। और जिस तरह से मैं यहाँ पर अगर मैं 16 तारीख कर देता हूँ 16, ठीक है, अपने डेट फॉर्मेट के हिसाब से आप करेंगे तो ये आपको कल से आज तक की सेल दिखा रहा है, और दिखा रहा है कि 16 तारीख में आपकी 4 सेल्स हुई और कैश की हुई है 6400 रुपीज की। क्रेडिट कार्ड की कोई सेल नहीं हुई। इसी तरह से और भी अगर पेमेंट टाइप्स होंगी तो यहाँ पे आ रही होंगी। ये सिर्फ पेमेंट टाइप के हिसाब से पीओएस की इनकम रिपोर्ट है, और यहाँ पर नीचे भी इसका टोटल आ रहा होता है। अब इसी रिपोर्ट में हम यहाँ पर अगर डबल क्लिक करते हैं तो फिर ये भी एक डेट सिलेक्शन की ऑप्शन आ देती है। मैं 15 सेलेक्ट कर लेता हूँ और नीचे वाली डेट पर भी मैं 15 सेलेक्ट कर लेता हूं तो ये सिर्फ 15 तारीख की आएगी। ये ऊपर लिखा हुआ है रिपोर्ट फॉर 15, तो यहाँ पर वो कह रहा है कि 2 सेल्स हुई हैं और कैश की कोई नहीं हुई है, सिर्फ क्रेडिट कार्ड की हुई है, और ये टोटल सेल आ रही है, तो आपके पास कितनी सेल है। और इसी तरह से इसी रिपोर्ट में मैं यहाँ से 1 मई से शुरू कर देता हूँ और आज तक, तो ये आपको टोटल सेल दिखा रहा है कि कितनी सेल हुई है आज तक, और टोटल कैश में कितनी हुई है, क्रेडिट कार्ड में कितनी हुई है, और ये उसका टोटल कितनी बनती है। ठीक है, और इस तरह से इस रिपोर्ट में इतना ही है। इंक्लूडिंग ऑल पेमेंट्स कर देंगे तो ये पूरी जो पेमेंट्स हैं वो सारी पेमेंट शो करवाएगा। तो वो जिस तरह से ये आपको अब दिखा रहा है कि किस किस डेट में कितनी सेल हुई है, ठीक है ना। और यहां पर अगर इंक्लूडिंग नहीं करते हैं तो वो सारी सम अप दिखाता है। इसके बाद है डेली सेल रिपोर्ट। डेली सेल रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं तो यहां पर आपकी डेट भी आ रही है, टाइम भी आ रहा है, और सबसे पहले ऑप्शन है रिपोर्ट टाइप। यहाँ पे टोटल, समरी, डिटेल, स्टॉक है। तो अभी हम सिर्फ टोटल रिपोर्ट को ही डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर ये अभी चूंकि आज 17 तारीख है, हमें पता है 17 तारीख में कोई सेल नहीं है। मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर वो ब्लैंक आई है, सब कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर मैं दोबारा डेली सेल रिपोर्ट पे क्लिक करता हूँ और यहां से मैं कर देता हूँ 15 तारीख, और यहां से भी मैं इसको क्लिक करके यहाँ पे 15 तारीख कर देता हूं, स्क्रीन करता हूं, तो ये मुझे सेल शो कर रहा है कि आपकी पेड सेल हुई है 2। उसके बाद आपके 859 रुपीज की हुई है, 987 रुपीज की हुई है, और टैक्स नॉन टैक्सेबल आइटम की इतनी सेल हुई है, और टैक्स अमाउंट आपने इतनी कलेक्ट की है, सेल समरी इतनी है, वो आपको सबका टोटल दिखा रहा है। ये जो टैक्सेबल आइटम है ये विदाउट टैक्स नजर आ रही है। इन दोनों का टैक्स हम प्लस करेंगे तो 987 बन जाएंगे। तो टोटल सेल समरी हुई विद टैक्स 987, और इसमें आपको बता रहा है क्रेडिट कार्ड की इतनी, क्रेडिट कार्ड पर ही सेल हुई है। यहीं पर आपको कैश का भी दिखा रहा होता है, और टोटल पेमेंट्स कितनी हुई है वो भी इतनी हुई है, ठीक है ना। और फिर नीचे आ रहा है कि आपके मास्टर यूजर पे इतनी सेल हुई है। फिर स्टॉक ग्रुपिंग की बात करते हैं तो स्टॉक फूड ग्रुप में इतनी सेल हुई है, ठीक है ना, फास्ट फूड में इतनी सेल हुई। फिर इसके बाद नीचे आपको दिखा रहा है आइटम इनवाइस एवरेज है, 2 इनवाइस है 493.5 की एक इनवाइस बनती है, ठीक है ना। एवरेज आइटम है 2.5 की एवरेज आइटम बनती है पर इनवाइस के हिसाब से। आइटम पर एवरेज प्राइस क्या बनती है, 197 बनती है। 5 आइटम सेल हुई हैं जो कि एक आइटम 197 की बनती है, ठीक है ना। पर इनकम क्या है, पर इनकम वो टोटल आ रही होती है, ठीक है। अब इसको मैं एस्केप करता हूं, इसी डेली रिपोर्ट को भी टोटल एंड देता हूं और मैं ओवरऑल देख लेता हूं, फर्स्ट से लेकर अब तक की रिपोर्ट देखता हूं। तो ये देखिए कि अब इस रिपोर्ट में कुछ और इंफॉर्मेशन भी आ गई है, जैसे कि फर्स्ट पे 6 पेड सेल्स हुई हैं और 5 क्रेडिट सेल्स हुई हैं। क्रेडिट सेल वो उधार सेल जो हमने क्लाइंट की डाली। अब आपके पास ये आ रहा है कि ऊपर पेड इतना, कैश इतना, पेड इतना है, उधार इतना है, और नॉन टैक्सेबल आइटम इतनी है और उनका टैक्स इतना बनता है। ये विदाउट टैक्स अमाउंट आ रही होती है और ये विद टैक्स आ रही होती है। उसमें नॉन टैक्सेबल आइटम और टैक्सेबल आइटम में फर्क ये है कि कुछ आइटम पे हमने टैक्स नहीं लगा के बिल बनाया तो वो नॉन टैक्सेबल सेल हुई, और जिस पर टैक्स लगा के बिल बनाया तो वो टैक्सेबल सेल हो गई है। फिर टैक्स की टोटल इतनी अमाउंट कलेक्ट की है,
फिर हमने कुछ अमाउंट पे बिल पे डिस्काउंट भी दिया था, वो डिस्काउंट भी आ रहा है कि टोटल डिस्काउंट कितना दिया। फिर सेल समरी आ गई है, फिर अदर पेमेंट आ गई है। अदर पेमेंट में क्या है, ये 5000 वो आ रहा है जो हमने किसी एक क्लाइंट का एडवांस डिपॉजिट एंटर किया था, 5000 रुपए एडवांस एंटर किया था, ये उसकी पेमेंट है। फिर अब आपको नीचे दिखा रहा है कि कैश टोटल 7 नंबर ऑफ पेमेंट्स हैं, 7 नंबर ऑफ पेमेंट एंटर हुई हैं 10,657 रुपए की, और क्रेडिट कार्ड की 2 पेमेंट एंटर हुई हैं, वो पहले भी आ रहा था वो भी आ रहा है, ठीक है। टोटल कैश इतना, टोटल इनकम पेमेंट इतनी होनी चाहिए। फिर नीचे किस किस यूजर ने, अब चूंकि हम यूजर एक ही अभी यूज कर रहे हैं तो 100% सेल मास्टर यूजर में ही आ रही है, और 55% शेयर है, ये शेयर परसेंटेज है, 55% शेयर परसेंटेज है फास्ट फूड का, और कढ़ाई का 42% है, और बेवरेजेस सिर्फ 2% है। और आगे कितनी कितनी अमाउंट का शेयर बनता है वो सेल में, वो आपको आ गया। और इसी तरह से लास्ट में बता चुका पर इनकम पर आइटम के हिसाब से कितना बनता है, और ये लास्ट पे फिगर आ रही है। 5 सेल हैं जो कितने रुपए की हैं, और 2 है क्रेडिट कार्ड की सेल्स, ठीक है। और मैं इसको अब स्केप करता हूं या एग्जिट कर देता हूं यहां से। तो अब मैं दोबारा इसी रिपोर्ट पे आता हूं और अब इसमें समरी कर देता है। समरी करते हैं तो यहां पर फिर मैं फर्स्ट डेट कर देता हूं, और फर्स्ट से मैं इसको स्क्रीन कर देता हूं। यहां पर आप देख रहे हैं कि एक बिल बना किस टाइम, किस तारीख में, किस टाइम पे बना, कैश सेल हुई, क्रेडिट कार्ड सेल हुई, कैश सेल हुई, ये वो पेमेंट पेड बाय दिखा रहा है। स्टाफ का नाम, टोटल अमाउंट, नीचे आ रहा है कि टोटल 11 बिल बने, ठीक है ना। एवरेज कितनी बनती है, उसमें से डिस्काउंट कितना हुआ, टैक्स कितना कलेक्ट किया, टोटल कैश कितना है, टोटल क्रेडिट कार्ड कितना है, तो ये सारी वो पेमेंट्स आ रही हैं इनवाइसिंग के हिसाब से। इसमें 5000 नहीं आ रहा, 5000 इसलिए नहीं आ रहा, वो किसी इनवाइस के अगेंस्ट नहीं था, वो एडवांस पेमेंट थी, ठीक है। अब मैं इसको यहां से एग्जिट करता हूं, फिर मैं इसी रिपोर्ट पे आता हूं और यहां पर मैं इसको डिटेल कर देता हूं। समरी के बाद डिटेल करते हैं तो वो चूंकि आज की तारीख में कुछ नहीं है तो मैं फर्स्ट से कर देता हूं और मैं इसको स्क्रीन करता हूं। तो ये देखें कि वो समरी पहले आई थी इनवाइसिंग की, अब इनवाइसिंग की डिटेल है। कौन सा बिल कितने बजे बना, किसने बनाया, क्या क्या आइटम थी, कितनी कितनी क्वांटिटी, किस रेट पे, डिस्काउंट कितना था, टोटल अमाउंट कितनी है। और फिर आप देख रहे हैं कि नीचे दूसरा बिल आ जाता है, फिर तीसरा बिल आ जाता है, चौथा बिल आ जाता है। तो एक एक 1 बाय 1 बिल आ रहे हैं और उनका टोटल आ रहा है। फिर यहां पर ये पेज एंड नहीं हुआ अभी, ये देखिए ये नेक्स्ट पेज की ऑप्शन है। नेक्स्ट पेज यहां से जाते हैं तो लास्ट पेज, नेक्स्ट पेज करते हैं तो ये नेक्स्ट पेज पे अभी हमें ये ऊपर इसका बिल्कुल समरी दिखा रहा है टोटल, जैसे कि समरी के एंड पर आ रहा था। और इसको हम एग्जिट करते हैं और यहां से आने के बाद स्टॉक रिपोर्ट पे आते हैं। स्टॉक रिपोर्ट पे आने के बाद फिर मैं इस पे करता हूं फर्स्ट से। तो अब ये हमें दिखा रहा है कि ये आप कौन कौन सी आइटम है, टोटल कितनी सेल हुई। जो डेट मैंने दी है 1 मई से लेके 17 मई तक। जिंगर बर्गर 1 बिका, 2 बिके हैं, वाटर 2 हैं, फ्राइज 1 है, लार्ज 1 है। ये अपनी अपनी टोटल की समरी क्वांटिटी आ रही है। फिर आगे है जी नेट अमाउंट कितना है, ग्रॉस कितना है। ग्रॉस और नेट में क्यों फर्क आ रहा है, ये जी का मतलब ये टैक्स लगा हुआ है, 12 रुपए टैक्स है, ठीक है। तो 123 रुपए नेट आ रही है और 129 रुपए टैक्स के साथ आ रही है, ग्रॉस आ रही है। ये इसमें डिस्काउंट भी होगा, ठीक है ना, वो आगे आपको मिल जाएगा। यहां पे आके नेट बन जाता है इतना अमाउंट 246 रुपए, ठीक है। और जैसे कि इस आइटम पे कोई डिस्काउंट नहीं था, कोई टैक्स भी नहीं था, तो ये सेम फिगर आ रही है और आगे आके आ जाता है जी क्वांटिटी, ये टोटल हो जाता है 171 2 क्वांटिटी के साथ। और इसी तरह से आगे ये आपकी सारी नेट सेल और सेल आ रही है। और इसी पेजेस का यहां पर नीचे एक टोटल आ रहा है, टोटल 22 क्वांटिटी बिकी है आइटम्स में से और इनका ये आ रहा है। और यहां पे एक पोर्शन है कॉस्ट और मार्जिन का। मार्जिन चूंकि कॉस्ट नहीं आ रही है और मार्जिन 100% आ रहा है, जो प्रीमियम वर्जन होगा उसमें इनकी फूड कॉस्टिंग भी मैनेज हो सकती है और फिर इनकी आपकी कॉस्टिंग कॉस्ट ऑफ सेल भी आ जाएगी और फिर आपका मार्जिन भी शो करेगा, जो कि ये शेयर परसेंटेज मार्जिन शो करेगा, ठीक है। तो आज ये देखें कि हमने अभी 2 रिपोर्ट्स को देखा है, इसी तरह से मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हैं। स्टाफ से रिपोर्ट में अब क्या होता है कि स्टाफ के नाम के हिसाब से, जैसे कि अभी हमने एक ही यूजर यूज किया तो मास्टर यूजर की तो सेल आ जाएगी, बट किसी और यूजर की सेल नहीं आएगी। ये यूजर सेटिंग को हम बाद में अगले ट्यूटोरियल में सीखेंगे। तो वहां पर यूजर मल्टीपल बना के उनकी सेल्स, यहां पर भी टोटल भी है, समरी भी है, डिटेल भी है,
टाइम के हिसाब से भी ली जा सकती है, डेट के हिसाब से भी रिपोर्ट ली जा सकती है, स्टेशन नंबर के हिसाब से भी ली जा सकती है कि कौन सा यूजर किस स्टेशन पे बैठा था, कितनी सेल की, अगर उसी दिन किसी और स्टेशन पे बैठा तो फिर कितनी सेल की, आप ये भी रिपोर्ट ले सकते हैं। इनवॉइस लिस्ट रिपोर्ट में यहां पर आपको टोटल, समरी, डिटेल विद कॉस्ट और नो कॉस्ट आ रही है। ये कॉस्ट के साथ है, ये नो कॉस्ट है। कॉस्ट के साथ आपको मार्जिन नजर आएगा, प्रॉफिट नजर आएगा, और नो कॉस्ट के साथ आपको प्रॉफिट नजर नहीं आएगा। ये डिटेल लिस्ट रिपोर्ट है, तो आप इन रिपोर्ट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं वन बाय वन। आप डेट रेंज के हिसाब से आ जाता है। फिर यहाँ पर आ जाते हैं आउटस्टैंडिंग और पेड। जैसे कि अभी हमने क्रेडिट सेल की, जैसे मैं टोटल पे आता हूं और आउटस्टैंडिंग सेल देखता हूं, तो ये मुझे सिर्फ आउटस्टैंडिंग सेल के ही 5 सेल जो हुई हैं, ये उन्हीं के बारे में बता रहा है। और मैं इसे यहाँ पर अगर समरी कर देता हूं, तो वो जो नंबर ऑफ 5 सेल्स आ रही थी, वो आ रही है किस किस की सेल्स है, और कितनी सेल हुई, कितनी पेमेंट हुई, उसका कितना बैलेंस है किसी का, वो आपको आ रहा है। किसका कितना और एडवांस आ गया या किस पेमेंट के अगेंस्ट आया, पूरे लेजर में तो उसका स्टेटस आ रहा होगा। और इसी तरह से मैं यहीं पर अगर पेड करके देखता हूं, तो ये सिर्फ पेड सेल आ रही है, यहाँ पर ड्यू में कोई अमाउंट नहीं है, और उन्हीं वही सारी सेल आ रही है जो पेड है। और इसके बाद इस रिपोर्ट में खास चीज ये है, जैसे कि मैं अभी इसी रिपोर्ट को स्क्रीन करता हूं, तो ये POS ग्रेटर देन 43, POS ग्रेटर देन 01, इसका मतलब ये टेबल नंबर्स हैं। जैसे कि हमने पॉइंट ऑफ सेल स्क्रीन पर आते हुए ये जो हमने टेबल और डिलीवरीज डिफाइन की थी, जैसे कि इस टेबल नंबर पे हम कंट्रोल राइट क्लिक करते हैं, तो ये 01 है। ये 01 आपको उस रिपोर्ट में मिलेगा, और ये 05 आपको उस रिपोर्ट में मिलेगा। तो जैसे कि हम दोबारा से वापस आते हैं इनवॉइस लिस्ट रिपोर्ट में, इसको यहाँ पे हम समरी करते हैं, स्क्रीन करते हैं, तो ये है POS ग्रेटर देन 01, ठीक है ना। तो अगर कभी आप ये देखना चाहें कि आपके टोटल किसी एक टेबल पर कितनी सेल हुई है, तो यहां से आप ये आपने सेम फिगर लिखनी है यहां पर रेफरेंस पर, ठीक है ना। रेफरेंस पर आपने POS ग्रेटर देन 01 लिखेंगे, नीचे आप टोटल करें, समरी करें, डिटेल करें या जो भी करें, तो आप इसे स्क्रीन करेंगे, तो क्या होगा, आप एक दिन में, 10 दिन में, 50 दिन में सिर्फ एक टेबल नंबर 1 की सेल देख सकते हैं, ठीक है ना, कि टोटल टेबल नंबर 1 पे कितनी सेल हुई, ठीक है। तो और इसी के अलावा इसी तरह से अगर आप इसको यहाँ पे रेफरेंस कोई भी नहीं लिखते हैं, तो ये आपको टोटल दिखा रहा है, और टोटल में आप देखें कि ये सारे आ रहे हैं। और अगर इसमें जैसे कि अब हमारे पास है टेक अवे, ठीक है ना, तो टेक अवे की सिर्फ सेल देखनी हो कितनी है, तो यहां पर जैसे कि वहां पे हमारे पास रिपोर्ट में हमें पता चल जाता है क्या लिखना है, टेक अवे। तो हम इसे स्क्रीन करते हैं, तो टेक अवे में हमें एक ही बिल दिखा रहा है, ठीक है। तो जिस तरह से आपने जितनी ज्यादा सेल हुई होगी टेक अवे की, उतनी सारी आपकी लिस्ट अलग से आप रिपोर्टिंग देख सकते हैं कि टोटल आपके पास कितनी सेल्स है, टेक अवे की कितनी सेल है, डिलीवरी की कितनी सेल है, ठीक है ना। तो इन सब चीजों को आप देख सकते हैं। जैसे कि मैं यहां पर इसको खत्म करता हूं और सिर्फ ग्रेटर देन रहने देता हूं, तो इससे क्या हुआ कि इससे आगे जो कुछ था आपने उसकी वो रिपोर्ट देख सकते हैं, ठीक है ना। सिर्फ POS ग्रेटर देन आ रहा है, ठीक है ना। और इसके अलावा अगर ये ग्रेटर देन खत्म करता हूं, सिर्फ POS लिखता हूं, तो ये सिर्फ POS की सारी सेल्स आ जाती हैं। ये देखिए, इसके आगे ग्रेटर देन और टेबल का नंबर नहीं लिखा, ये वो इनवॉइसिंग है जो हमने डायरेक्ट पेमेंट करके बिल बना दिया। डायरेक्ट पेमेंट करके कौन सा बिल बनता है, पॉइंट ऑफ सेल पर आया, जो भी आइटम एंटर की और यहां से आपने जो पेमेंट कर देंगे, तो उसके रेफरेंस में सिर्फ POS लिखा जाता है, और जिसके टेक अवे करते हैं तो उसका टेक अवे लिखा जाता है, और जिसके डिलीवरी या टेबल आता है तो उसका डिलीवरी और उसका टेबल नंबर वहां पर रेफरेंस में ऑटोमेटिकली लिखा जा सकता है, जो कि बाद में आप इस रिपोर्ट के ऊपर से इसको फिल्टर कर सकते हैं। ये इनवॉइस लिस्ट रिपोर्ट में आप इन चीजों को अलग अलग भी देख सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती है ग्रुप सेल रिपोर्ट। ग्रुप सेल रिपोर्ट में आएंगे तो सबसे पहले ये टोटल समरी डिटेल है, फ्रॉम डेट टू डेट है, जहां से मैं इसको फर्स्ट पे कर देता हूं। एक आइटम की ही सिर्फ सेल लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, और किसी एक ग्रुप की लेना चाहते हैं वो भी आपकी सेल आ सकती है। अभी मैं आपको पहले तो टोटल दिखाता हूं, तो टोटल में ये आपको दिखा रहा है बेवरेजेस में इतनी सेल हुई, फास्ट फूड में इतनी हुई, कढ़ाई में इतनी हुई है। तो ये अपनी अपनी सेल, उसमें कितना डिस्काउंट हुआ, कितना टैक्स लिया, कितनी कॉस्ट और प्रॉफिट थी, ये सब कुछ आ रहा है। और इसके बाद इसी रिपोर्ट को मैं यहां से अगर समरी कर देता हूं, और
और इसमें आप देखेंगे कि ये बेवरेजेस की समरी आ गई, ये फास्ट फूड की समरी आ गई कि टोटल कितनी नंबर ऑफ आइटम सेल हुई है। ठीक है, अपनी डेट रेंज के हिसाब से आप अपनी रिपोर्टिंग इसको देख सकते हैं। और यहां पर आप देखेंगे, यहां पर अगर मैं किसी एक ग्रुप की रिपोर्ट, सिर्फ कढ़ाई की रिपोर्ट लेना चाहता हूं और डिटेल से लेना चाहता हूं, तो डिटेल रिपोर्ट में अब इसकी कढ़ाई की कोई सेल नहीं हुई, क्योंकि मैंने डेट 17 की दी, 17 में कोई सेल नहीं है, तो यहां से आए मैंने फर्स्ट कर दी, तो ये आपको बता रहा है कि ये कढ़ाई डिटेल रिपोर्ट की हुई है, ये ऊपर लिखा हुआ आ रहा है डिटेल रिपोर्ट। तो यहां से ये इस डेट पे सेल हुई है इतनी क्वांटिटी, इस डेट पे सेल हुई इतनी क्वांटिटी। ठीक है, तो ये आगे इस पे डिस्काउंट था और इस पे डिस्काउंट नहीं था, और ये सारी चीजें आप देख रहे हैं कि ये आपको काफी कंप्रीहेंसिव डिटेल मिलती है। फिर ये क्यूटी टाइप के हिसाब से अगर आप रिपोर्ट लेना चाहते हैं कि स्लिप कितनी प्रिंट हुई, किचन की स्लिप कितनी प्रिंट हुई, तो वो भी आप देख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको फर्स्ट डेट करके और इसको मैं समरी कर देता हूं, तो यहाँ पर मुझे ये सिर्फ वो सेल दिखा रहा है जो कि किचन स्लिप में गई है। और फिर आपको यहाँ पर अगर आपके प्रिंटिंग पर बाहर के प्रिंटिंग देखना चाहते हैं कितनी हुई, वो देख सकते हैं फास्ट फूड को, तो ये क्यूटी के हिसाब से इस तरह से देख सकते हैं कि ये आप क्यूटी को क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आया जो शेफ है उसके पास उतनी स्लिप अवेलेबल है। तो ये आप ये भी देख सकते हैं। एक आइटम का अगर फिल्टर करना चाहें तो यहाँ पे आप F10 करते हैं, तो ये आपके पास आइटम लिस्ट आ जाती है। आइटम लिस्ट से मुराद ये जैसे यहां पर आ जाते हैं, ये कड़क चाय है 12 नंबर, ये 17 नंबर रेगुलर फ्राइज है, ये 17 नंबर सिलेक्ट करते हैं। यहां से मैं इसको यहाँ पे 17 लिख देता हूं और दोबारा से आके मैं यहाँ पे 17 लिख देता हूं और यहां से मैं इसको क्लियर कर देता हूं। ये क्लियर कैसे होता है, यहां पे कोई भी चीज सिलेक्ट कर लेंगे तो ये डिलीट का बटन प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, तो ये क्लियर ब्लैंक हो जाएगा। मैं स्क्रीन करता हूं तो ये मुझे दिखा रहा है कि ये नहीं सेल है क्योंकि 17 तारीख ही सिलेक्ट है। अब मैं पीछे कर देता हूं तो ये सिर्फ मुझे एक आइटम की सेल दिखा रहा है, एक आइटम की सेल दिखा रहा है और आइटम नहीं नजर आ रही, वो इसलिए नजर नहीं आ रही कि ऊपर हमने ये टोटल किया हुआ था। समरी या डिटेल करेंगे तो हमें अपनी प्रोडक्ट्स भी नजर आएंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं 5 नंबर पे सेल एनालिसिस रिपोर्ट। ये बहुत जबरदस्त रिपोर्ट है। यहाँ पे देखें, ये ग्राफ से रिपोर्ट है और टेक्स्ट भी है। ग्राफ के हिसाब से रिपोर्ट लेते हैं और अमाउंट नजर आए, नंबर ऑफ सेल्स नजर आए या क्वांटिटी ऑफ सेल्स नजर आए। ठीक है, तो अभी मैं नंबर ऑफ सेल्स पे और यहाँ पर ईयरली, मंथली, वीकली, डेली, ये काफी सारी मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हैं। आप इसको क्लिक करते हैं तो ये पिछले 10 साल का कंपैरिजन ईयरली के हिसाब से करेगा। तो ये आपको दिखा रहा है कि आपके पास 2021 में इतनी सेल हुई। ये पीछे कलर्स के हिसाब से ईयर्स हैं जो कि यहाँ पर सारी बार्स आ रही होंगी और आप इन बार्स को यहाँ से मुख्तलिफ ग्राफ के हिसाब से चेंजिंग भी कर सकते हैं। मुख्तलिफ डिजाइन है इसमें, जो आपको डिजाइन अच्छा लगे आप उस हिसाब से इसकी प्रिंटिंग कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर अगर इसके मंथली कर देता हूं तो ये मंथली ग्राफ है। मंथली ग्राफ में भी लास्ट ईयर का भी ग्राफ आ रहा होता है कि लास्ट ईयर में मई में कितनी हुई थी, तो वो पिंक लाइन में आ रहा होगा। और इसमें भी यहाँ पर आप ग्राफ को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ यहाँ पर देखें हाइट वैल्यू है, मैं शो वैल्यू कर देता हूं तो ये वैल्यू शो हो रही है। ठीक है, वो पिंक वाली लाइन का 0 है और इस अमाउंट का इतना आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर एज ए परसेंटेज देखना चाहते हैं तो ये 100% है। 100% दूसरे का था कि शेयर परसेंटेज तब बन जाता कि अगर और भी सेल्स होती तो यहाँ पे। और इसी तरह से आप डेली और वीकली और आवरली भी सेल रिपोर्ट ले सकते हैं। ये आपके डेली के हिसाब से सेल रिपोर्ट है, किस डेट में कितनी सेल हुई। अभी जो हम ट्यूटोरियल में, ट्रेनिंग में जो ट्रांजैक्शन कर रहे थे, ये उसी के हिसाब से ही अभी सेल आ रही है। और अगर आपकी रेगुलर ट्रांजैक्शन होती रहेंगी तो अपना एक ग्राफ और एक आपके पास एक अच्छी एनालिसिस रिपोर्ट बनती रहेगी। और अगर इसी रिपोर्ट को यहाँ पे टेक्स्ट कर देते हैं तो यहाँ पे आप इसकी ये ग्राफ खत्म हो जाएगा, ये टेक्स्ट की आ जाएगी किस किस तारीख में कितनी कितनी वैल्यू की सेल हुई है आपके पास। फिर है मल्टी करेंसी। मल्टी करेंसी ये आप अगर आपके पास कस्टमर पाक रुपीस में काम कर रहे हैं, कस्टमर आपको डॉलर पे करता है या यूरो पे करता है, तो आप वो भी सिस्टम में कलेक्ट कर सकते हैं। ये आगे एक अलग सेशन दिया जाएगा मल्टी करेंसी का, जिसमें आपको इसके बारे में डिटेल से बताया जाएगा। फिर आ जाते हैं सप्लाई सेल रिपोर्ट। सप्लाई सेल रिपोर्ट भी अभी ये बेसिक वर्जन में तो नहीं है, ये नेक्स्ट हमारा प्रीमियम वर्जन स्टार्ट होगा ट्रेनिंग का, और उसकी रिपोर्टिंग में हम आपको सप्लाई सेल की रिपोर्ट को बारे में बताएंगे। जब आप इंग्रेडिएंट्स परचेज करते हैं और उसकी स्पेसिफिक सप्लाई का इंग्रेडिएंट्स कितना सेल हुआ। ठीक है, आज के सेशन में हमने अच्छी रिपोर्टिंग को समझ लिया। फिर भी कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। और आप इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में
यूजर एक्सेस कंट्रोल के बारे में सीखेंगे। मेंटेनेंस में ये 4 नंबर पे है यूजर एक्सेस कंट्रोल, और स्टाफ आपके कैसे डिफाइन हो सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम सीखेंगे। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।